हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। बेटा अपना जो आज का लेक्चर है वो 9th क्लास के रियल नंबर को आगे बढ़ाते हुए। तो बेटा जो आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ है। जो पॉइंट्स हमें अभी तक जो 8th क्लास से जो पहले हमने 8th क्लास तक जिनको पढ़ा है और साथ में हम एग्जाम्पल मान के उनको सपोज करके उनको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करते थे। अब वो समय आ गया बेटा जब इनके रिजल्ट को याद रखने का टाइम आ गया बेटा। मीन्स अगर हमें ये बात को ध्यान रखने की बातें हैं कि ये जो बातें लिखवाई है वो हमें ध्यान रखने की बातें हैं कि ऐसा होता है। तो आज हम इनके एग्जाम्पल के साथ साथ इनको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। बेटा ध्यान से देखना, अगर आपने स्टडी किया है तो अच्छी बात है, आपको याद है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, आज हम फिर उनका रिविजन कर रहे हैं। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो पॉइंट है मेरा वो मैंने लिया रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के साथ चाहे आप प्लस कीजिए चाहे आप, इसका मतलब है चाहे आप प्लस कीजिए चाहे माइनस, एक ऑपरेशन यूज करना है आपको यहाँ से, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दोनों इसलिए लिखा है, यानी कि चाहे आप रेशनल नंबर को जोड़िए या रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाइए, जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। तो सेकंड पॉइंट के साथ आता हूँ तो बेटा इरेशनल नंबर है। ऐसे अगर मैं इरेशनल में ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ किसको, इरेशनल नंबर को, तो बेटा वो जो मेरा रिजल्ट आएगा चाहे प्लस करने के बाद आए चाहे माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर का आएगा। ये भी पॉइंट क्लियर बेटा। अब एक बात ध्यान देना, जो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करे, जब रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करे किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। रेशनल नंबर कोई है मेरा, इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई की तो इरेशनल ही आएगा। एग्जांपल देखो बेटा, रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2, इरेशनल ले लिया √2, दोनों की जो मल्टीप्लाई रिजल्ट किया 2√2, जो ये रिजल्ट आया है वो एक इरेशनल नंबर है बेटा। कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। चलो अब हम अगर ये पॉइंट क्लियर बेटा अपना। चलो अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा ना हो कि आपको कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो और आप उसको वहीं पे छोड़ दो, छोड़ना नहीं है हमें कुछ। अगला जो पॉइंट है बेटा वो कह रहा है कि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कराओ। इरेशनल मीन्स बेटा रेशनल आप कोई भी मान लो, तो मैंने 2 ले लिया और इरेशनल √2 ले लिया, जो ये रिजल्ट आया वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। या फिर आप ये करो, √2 को 2 से डिवाइड करो, ये भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना, जो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर के साथ करूं तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ थी, 4 एक रेशनल नंबर है, 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 36, 6 की मल्टीप्लाई 7 के साथ किसी के साथ 9/8 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 54/8। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। क्लियर बेटा पॉइंट। अगला जो पॉइंट है उस पर फोकस कीजिए, कोई भी इरेशनल नंबर उसकी मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ कर दूँ, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो जरूरी नहीं है बेटा या तो रेशनल आए या इरेशनल आए। मे बी का मतलब हो सकता है, मे बी इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है, और का मतलब या, मे बी इरेशनल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इरेशनल का लिया √2 मल्टीप्लाई √3, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई की जो रिजल्ट आया 2 × 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी √6, तो √6 भी एक इरेशनल नंबर है। ये तो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं सपोज को √2 × √8, दोनों मेरे पास इरेशनल नंबर है, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की तो √2 × 8 मीन्स √16 मीन्स 4, और 4 क्या है बेटा हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो मीन्स मेरे पास कुछ भी हो सकता है, वो दोनों रेशनल के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है हमारा वो एक रेशनल नंबर भी होगा और एक इरेशनल भी हो सकता है, इसमें होगा नहीं, हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यूज किया मे बी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर। चलो
आगे जो हम पॉइंट लेते हैं, अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, जो रूट एन है एक इरेशनल नंबर कब कहेंगे बेटा उसको, मैंने इसको पहले भी बताया था इरेशनल का जब एग्जांपल देना सिखाया, जब क्या रूट के अंदर कैसी नंबर होनी चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। यदि रूट के अंदर एन की वैल्यू क्या हो बेटा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हमारी जो नंबर होगी ओवरऑल वो हमारी एक इरेशनल नंबर होगी। कैसी नंबर होगी बेटा, इरेशनल नंबर होगी। अब इनके ऊपर कुछ दो पॉइंट्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं, इन दोनों को रिजल्ट को ध्यान दीजिए। यदि आपके पास इरेशनल नंबर की पावर ओड है तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल, √3 की पावर ओड लेनी है, चाहे आप 3 ले लो चाहे 5 ले लो, 5 ले ले बेटा। चलो मैंने 5 लिया, मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √8, ठीक है बेटा। तो √3 √3 √3 3 और मल्टीप्लाई में √3, 3 3 जा 9 और इंटू √3, तो क्या है बेटा 9√3। तो अभी ध्यान दीजिए, हमें पता है 9√3 में 9 तो रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। जो इनकी मल्टीप्लाई रिजल्ट है, यानी कि रेशनल की इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा बेटा अपने पास, रेशनल की इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई की तो मेरे पास इरेशनल नंबर आएगा। तो मैंने जो रिजल्ट है ये अपना कैसा है, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई बेटा। इसी प्रकार हम अगला तो रिजल्ट यूज करते, ओहो सॉरी बेटा यहाँ पे इरेशनल लिख दिया मैंने, रेशनल। नोट इसको थोड़ा सही कर लेना भाई, ठीक है। क्या कर रहा है, जो √9 है उसकी पावर अगर इवन करूँ, एन मेरे सॉरी √n यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मीन्स बेटा यदि मेरे पास कोई भी एक इरेशनल नंबर है और उसकी पावर इवन है, जैसे √5 इसकी पावर 4, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसकी जो इवन में से 2 अंदर ले जाइए, इवन में से 2 अंदर लेके गया 5 की यानी कि 2, और बाहर कितनी बच गई बेटा 2। पावर की पावर का मतलब होता है कि इन दोनों की पावर की मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे हमने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ चुके हैं एक्सपेंशन फंक्शन के अंदर। चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर इसको एक बार इसको रिवीजन देंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर बच गया 5, बाहर बच गया 2, मीन्स 25, और 25 एक बेटा रेशनल नंबर है। बात समझ में आई। तो ये तो हमारे पास कुछ रिजल्ट जो हमें ध्यान देने की बात थी, जो हमें याद रखने योग्य थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे जो अपना टॉपिक है बेटा इसी के अंदर तो कुछ पॉइंट्स अपने पास जो एक्सपेंशन के पॉइंट्स है, जो हमें जिन बातों का हमें पता होना चाहिए। वैसे आपके बुक में 5 या 6 हाईएस्ट 10 पॉइंट ही मिलेंगे, बट मैंने आपके पास 25 पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने वो सभी पॉइंट्स लिखे हैं जो जनरली आप मिनिमम क्लास से लेकर हाईएस्ट क्लास, मतलब जहाँ तक आप स्टडी करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉर्मल जो बातें यूज़ होती हैं वो आई थिंक सभी आ चुके हैं। वैसे एक दो रहेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा, वो भी इनके बेस पे। यदि आपको ये पूरी 25 की 25 वैल्यू आपको पता होगी तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जब वीडियो देखो, सबसे पहले वीडियो को पुश करके प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 25 के 25 पॉइंट आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। मैं समझा आप देता हूँ, देखिए कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अपने पास कोई एक फंक्शन है a, उसकी पावर n है, और उस पूरे फंक्शन की फिर से पावर m है। पावर की पावर हो तो बेटा दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मीन्स दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद m है। पॉइंट क्लियर बेटा। अगला फिर अगर बेस सेम हो, यानी कि दोनों एक ही पावर अलग हो, तो पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेस पे देखो, बेस की पावर n, a की पावर n इंटू a की पावर m। अगर मल्टीप्लाई के केस में है दोनों,
यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही दोनों फंक्शन की, तो जो बेटा अपना जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, उनकी बेस और पावर को ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अगर वही फंक्शन डिवाइड में होता, सपोज करो an की जैसे ये मल्टीप्लाई में इसी प्रकार यहाँ पे डिवाइड में होता तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये बात ध्यान दीजिए, माइनस ऊपरे वाली में से होगी, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर है माइनस होगी, और बेस बेटा सेम रहेगा a की पावर n माइनस में m। अच्छा ये भी पॉइंट क्लियर। अगर आपने पास कोई फ्रैक्शन है उसका अगर हमें पावर दी हुई है तो बेटा जो न्यूमरेटर का पावर वही पावर होगी जो डिनोमिनेटर के, दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपके मल्टीप्लाई में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पावर अगर उन दोनों की है तो बेटा दोनों की पावर कर सकते हैं इनटू के अंदर, जैसे a इंटू बी की पावर n है तो यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। क्लियर बेटा। लेकिन इन दो बातों पे आप स्पेशल फोकस देना, ये जो हमने किया कि पावर अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड के ही केस में होंगे बेटा, वो प्लस और माइनस के केस में नहीं होंगे। यानी कि जब हम ये लिख a प्लस बी की होल पावर n है तो हम ये नहीं कह सकते कि a की पावर n प्लस में b की पावर, हम ऐसा ये नहीं कह सकते। चलो अब बात आती है बेटा, देखो कई बार है ना, मैंने वैसे यहाँ पे आ चुकी है ये बात, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्योंकि काफी बार बच्चे स्टूडेंट्स इस बात पे मार खा जाते हैं, वो वहाँ पे ये लिखा नहीं होगा, वहाँ पे ये लिखा होता है a की पावर m इंटू a। तो बेटा a की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है बेटा, उसकी पावर 1 होती है, तो 1 होती है तो इसका मतलब a की पावर m इंटू a की पावर 1 और बेस सेम है, पावर दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, अभी मैंने जस्ट इस पॉइंट में बताया, जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर m प्लस में 1। चलो क्लियर बेटा। नेक्स्ट है a की पावर 0। जब बेस कराया तभी मैंने एक बात कही थी, किसी की पावर भी कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर अगर 0 है तो बेटा 1 होगी। अच्छा एक होता है 0 की पावर, और 0 की पावर n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर क्यों नहीं लिया मैंने, होल नंबर में 0 भी आता है, और मैंने अभी जस्ट कहा कि 0 की पावर 0 1 होता है बेटा, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। मैं फिर कह रहा हूँ कि 0 की पावर 0 1 होगा, और 0 की पावर n, यानी कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 1 2 अप टू कितने भी हो सकते हैं, जो उसका रिजल्ट 0 होगा। नेक्स्ट है बेटा √2 का मतलब होता है, यहाँ पे हम 2 चाहे, इसका मतलब होता है जिसकी पावर 1/2, रूट लग जाता है तो इसका मतलब जो उसकी पावर है ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 है, इसके अंदर इंक्लूडिंग नहीं होता, जो रूट होता है ये, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर ही लिखा होता है ये 2 इंक्लूडिंग होता है। चलो तो बेटा ये जो रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हम हम एक्चुअली बात करें तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट और लिख दूं, आप कहोगे सर आप तो पॉइंट पे पॉइंट बढ़ाते जा रहे हो, अगर ये लो इसकी पावर m/n है और a की, तो मतलब बेटा देखो ध्यान से देखो, आपको ये रिजल्ट यहां से मिल जाएगा। मैंने क्या कहा कि 2 है, जब मैंने इसको रूट को हटा के इसकी पावर में लिखा तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, हो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 था तो 1/3, n था तो 1/n। ये बात समझ में आई, तीनों पॉइंट क्लियर। इसी प्रकार मैंने क्या किया बेटा कि जो इसकी पावर थी उसको रेसिप्रोकल किया ना, यानी कि यहाँ पे जो रूट के अंदर थी, तो मैं इसकी जो रूट के अंदर ये पावर है इसको मैं क्या करती हूँ, रेसिप्रोकल है, तो डियर अपने पास बेटा क्या हो जाएगा, a की पावर इसकी रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स n/n। क्लियर बेटा। चलो तो अपने पास इन 3 की पॉइंट साथ ये भी क्लियर पॉइंट हो गया। चलो उसके बाद अपने पास 15 का पॉइंट है, 50 का पॉइंट है, वो क्या करे, n इंटू, देखो हम n कोई नंबर है, रूट की जगह मैंने बता ही दिया, यहाँ पे कुछ नहीं, चलिए तो मैंने बात लगा देता, √2 का मतलब 1 a की पावर 1/2, तो ये पावर भी होगी, ये भी क्लियर बेटा अपना। अब मैंने बताया इसकी पावर क्या होती है 1/2, और इसकी पावर और इस पूरे की फंक्शन की पावर फिर से m, तो देखो फंक्शन उसकी पावर की पावर, देखो ये पहला ही पॉइंट है, फंक्शन की पावर की पावर, तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई, जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मीन्स 1/2 को m से मल्टीप्लाई कर दिया, m के डिवाइड में कुछ नहीं तो बेटा 1, ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे की तो m/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/2 बेटा। ये भी पॉइंट आपका क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए
इसकी पावर यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 जगह n हो जाएगा, तो a की पावर 1/n, उसकी पावर n, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी m/n। ये पॉइंट भी अपना क्लियर। फिर से देखते हैं बेटा, अब ये पॉइंट देखो यहाँ से मिला है हमने, ये पॉइंट यहाँ से देखो, a और b यहाँ पे दो फंक्शन थे, उसकी पावर, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उनकी दोनों की पावर अलग अलग कर दी, दोनों की पावर अलग अलग की, तो यहाँ पे भी दोनों की पावर अलग अलग करो, n की पावर m रूट a की पावर m। तो ये फंक्शन अपने पास कहाँ से है, ये फंक्शन ये रहा, इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, जस्ट इसकी वैल्यू पढ़ी थी n की m इंटू a की पावर n/2। तो ये भी पॉइंट अपना क्लियर बेटा। अगला फिर से हमने क्या देखो, रूट का स्क्वायर करते हैं। अभी अगर मैं इसको डिटेल से वापस इन्हीं के अंदर से पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, रूट का मतलब होता है n की पावर 1/2 और उसकी पावर 2। तो मैंने क्या कहा था, इनकी पावर की पावर मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, n बराबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, n की पावर 1 कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा। बात समझ में आएगी बेटा। चलो आप एक छोटी सी पॉइंट और लिख लो, सबसे पहले ही पॉइंट लिख लो इसको आप, चलो पहला पॉइंट ये लिख लेना, बाद में 26-27 पॉइंट हो गए। क्या किसी की पावर 1 है तो बेटा वो खुद ही नंबर आएगा, ठीक है। अगर किसी की पावर अगर 1 है तो वो a ही आएगा, वो खुद ही आएगा। तो बेटा आपका वो सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि ये बातें आप सभी को पता है, लेकिन मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ये पॉइंट्स क्लियर बेटा। इसी प्रकार देखो, इसको मैं बात करूँ तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा भी था कि रूट क्या है, पावर अगर, तो मैं इसको क्या लिख दूँ बेटा, जैसे रूट 3n, इसकी पावर 3 का मतलब होता है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल इंटू रूट n इंटू n रूट। तो बेटा ये भी क्लियर आपका पॉइंट। चलो जो फिर देखो, n a की पावर n मल्टीप्लाई में है तो n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा, a बचेगा। चाहे आप भाई पावर अंदर हो, मीन्स पावर क्या बताया था, पावर की मल्टीप्लाई होगी, और n इंटू 1/n मीन्स इससे कैंसिल क्या होगा बेटा 1, और किसी की पावर भी 1, अभी बताया मैंने, a ही आएगा। तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब देखो ये पॉइंट थे जो हमने अभी तक पढ़े होंगे, जो आगे ये मैंने कुछ 3-4 पॉइंट और लिखे हैं, ये थोड़े डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। इन सभी का यूज इनके अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर ये बातें हमें पता है बेटा तो हम इनका आसानी से पता कर सकते हैं, इनका यूज। तो इधर से मैं रफ कर दूँ बेटा, उतार लिया होगा आई थिंक आपको, तो उतार लिया है तो बेटा मैं इसको रफ कर देता हूँ। इन पॉइंट्सों को बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, आप इनको नोट जरूर कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के साथ इसको एक पुश करते आपके पास जितने पॉइंट्स इनको उतार लेना। तो ध्यान दीजिए बेटा, अपना जो 22 वाला पॉइंट है वो है रूट n इंटू रूट m इसकी पावर 8। तो हम अंदर से चलेंगे बेटा, अंदर से चला तो इस a की हम देखो रूट n की क्या है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा, a की पावर रूट बताया था इसके रेसिप्रोकल, ठीक है बेटा। फिर मैंने क्या कहा कि इसकी पावर, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n, n है तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, फिर से रूट लग जाएगी, यानी कि इसकी पावर 1/n, तो a की पावर 1/m इंटू 1 पावर की पावर दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स a की पावर 1/mn। और देखो ध्यान दीजिए, a की पावर mn, वैसे मैंने ये सॉल्व आउट कर चुके हैं, वैसे इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, ये भी लिख सकते हैं a की पावर रूट mn, यानी कि उधर जाकर रेसिप्रोकल होता है, इक्वल टू a की पावर 1/mn। मीन्स अगर इसको ये लिख सकते हैं तो क्या इसको वापस रिटर्न नहीं लिख सकते, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, यानी कि हमारा जो ये पॉइंट था उनकी ये वैल्यू आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो अगला जो पॉइंट है वो ध्यान दीजिए। देखो बेटा मैंने कहा था अगर a/b, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, अगर a/b की पावर है तो मैंने उसको सेम पावर है, ये बात ध्यान दीजिए। अगर सेम पावर है तो क्या करेंगे, एक b और उसकी सेम पावर लगा देंगे, फिर 1 रूट n का मतलब क्या बताया था, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर से देखो ध्यान दीजिए बेटा, अब फिर से रूट के अंदर हमें कुछ और अंदर लेके जा रहे हैं, तो अंदर लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले a की पावर यानी कि a की पावर pm, पावर की पावर यानी कि पावर की मल्टीप्लाई होगी, फिर से रूट m, इसकी मतलब इसकी पावर 1/m, फिर बाहर आए तो थोड़ा सा रूट लगा यानी कि 1/n, हमने पावर में चेंज कर ली बेटा। अब हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं इन तीनों की,
तो ध्यान दीजिए बेटा, ए की पावर पी एम मल्टीप्लाई 1/m मल्टीप्लाई 1/n, तो m से m कैंसिल, क्या बच गया, ए की पावर p/n। यहाँ पे वापस इधर रूट के अंदर लेके आओगे तो देखो मैंने क्या कहा था, ये रेसिप्रोकल होके आता है, वापस जाएगा तो भी रेसिप्रोकल होके जाएगा, m/p। ठीक है बेटा, n/p। तो ये तो था हमारा। इसको हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कहे जैसे अपने पास एक और आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर n/p और a। आपकी मर्जी है, जो भी आप करो, आप यहीं तक कर लेना। क्लियर बेटा ये पॉइंट भी। तो अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए बेटा, वो पॉइंट्स कुछ नहीं है, जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं उनका ही यूज है बस। हमने कितने टाइम रूट है, 1 2 3 4 5 टाइम रूट है बेटा, 3 4 5। तो ध्यान दीजिए बेटा, इस a की पावर रूट की पावर क्या बताई थी मैंने, 1/2। इसको मैंने पावर के अंदर ले लिया, फिर से रूट है, ये तो हो गया, इसकी रूट 1/2, फिर से रूट है, ये भी हो गया 1/2, फिर से रूट 1/2, फिर से रूट 1/2, तो मीन्स 1 2 3 4 5, तो 5 रूट से तो 5 पावर होगी। तो क्या लिख देंगे, पावर की पावर, फिर पावर, फिर पावर, फिर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई में होती चली जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/5 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5, वैसे मैंने बता भी दिया है, और वैसे मल्टीप्लाई करके लिखे तो 1 की पावर 32, और इसको वापस रूट के अंदर बदले तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि 32 स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो बेटा आपने ये पॉइंट्स पढ़े होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक पॉइंट्स और लिखवा देता हूँ, 27 हो गए, तो 28 का पॉइंट और लिख लेना बेटा एक। तो 28 का पॉइंट क्या है आपके पास, यदि a की पावर n, उसकी पावर m, उसकी पावर n, p, उसकी पावर q, उसकी पावर r, इस प्रकार आपके पास चलती रहे, तो हम क्या कहेंगे बेटा उसको, मीन्स इसका मतलब अभी जस्ट पढ़ा भी था मैंने, n इंटू m, फिर p इंटू q इंटू r और डैश डैश। ये अपने पास 28th वाला पॉइंट है। तो आई होप बेटा ये आपने जो एक्सपेंशन हमने किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।